जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मैं आज आप सभी को दिल को छू लेने वाली, आँखों को नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह लड्डू गोपाल की लीला सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा, अपने ठाकुर जी की सेवा बड़े ही प्रेम भाव और जतन के साथ करते हैं। भक्त कभी भी यह नहीं चाहते कि उनके लड्डू गोपाल को उनकी वजह से कोई भी तकलीफ हो। एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। हम इंसान गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा हुई गलतियों की वजह से हमारे लड्डू गोपाल को बहुत तकलीफ होती है। उन्हें कितना दर्द होता है, यह आज आप सभी को इस लीला में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आज की यह घटना आपकी अंतरात्मा को झकझोर देगी। दोस्तों, अगर आप अपने लड्डू गोपाल से, अपने ठाकुर जी से अंतरात्मा से, दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ प्रेम करते हो तो आप अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हम भक्त अपने लड्डू गोपाल को दर्द में नहीं देख सकते, उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। दोस्तों, साथ ही साथ में आप यह भी समझ पाओगे कि आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं। जो भी रिश्ता हम भक्त अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल के साथ बनाते हैं, हम जितनी शिद्दत से वो रिश्ता निभाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल वो रिश्ता निभाते हैं। दोस्तों, आपकी भक्ति, आपका प्रेम आपके लड्डू गोपाल के प्रति कितना गहरा है, यह आप लीला कथा सुनने के बाद जान पाएंगे। दोस्तों, अगर यह लीला सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपका दिल अपने लड्डू गोपाल के लिए रो देता है, आपके मन में अगर यह विचार आता है कि हम अपने पूरे जीवन में कभी भी लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ नहीं दे सकते, हम उनका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी जान से बढ़कर उनसे प्रेम करेंगे। अगर आपका मन अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए, उनको लाड लड़ाने के लिए व्याकुल हो उठता है, तब आप समझ जाना दोस्तों कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही गहरा है और आप निस्वार्थ अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कृपया करके पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको पूरी लीला अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, आज की लीला है छत्तीसगढ़ में रहने वाली शारदा जी की। शारदा जी कहती हैं, मैं बचपन से ही ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनसे बड़ा प्रेम करती हूँ। शारदा जी कहती हैं, मैं अपनी शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपनी ससुराल आई। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कभी नहीं रोका। शारदा जी कहती हैं, मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, साथ ही साथ वह मेरे लड्डू गोपाल से भी बहुत प्रेम करते थे। शारदा जी कहती हैं, मुझे 2 पुत्री और 1 पुत्र संतान है। शारदा जी कहती हैं, मेरे बच्चों के जन्म के बाद भी लड्डू गोपाल के प्रति मेरा प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मैं ठाकुर जी की अपने पुत्र रूप में सेवा करती हूँ। शारदा जी कहती हैं, मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी दोनों बेटियां अपनी ससुराल में बहुत खुश हैं। शारदा जी कहती हैं कि बेटियों की शादी के बाद मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया था, इसीलिए मैंने अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे की भी शादी कर ली। ठाकुर जी की कृपा से मेरी बहू भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने सोचा था। मेरी बहू भी पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की है। लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर ऐसी हुई कि मेरी बहू घर आते ही मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की भी बड़े प्रेम भाव के साथ सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसने मुझसे संपूर्ण सेवा सीख ली। दादाजी कहती हैं कि जब कभी कभी मैं बाहर जाया करती हूँ या मेरी तबीयत ठीक ना हो तो संपूर्ण सेवा मेरी बहू ही ठाकुर जी की किया करती है। शारदा जी कहती हैं, लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के बाद मेरा जीवन खुशियों से भर गया। पति का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। शारदा जी कहती हैं, मेरे तीनों बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की और मेरी बेटियों की शादी भी अच्छे घर में हो गई। मेरा बेटा बड़ी कंपनी में जॉब करता है। शारदा जी कहती हैं, पहले हम किराए के घर में रहते थे, पर अब हमारा खुद का घर है, खुद का मकान है। शारदा जी कहती हैं, लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर ऐसी हुई, मुझे उन्होंने ऐसी परिस्थिति से निकाला है जहां से मुझे निकलना बिल्कुल असंभव था। शारदा जी कहती हैं, लड्डू गोपाल के चमत्कारों को मैंने स्वयं महसूस किया है। दोस्तों, शारदा जी कहती हैं कि यह घटना जो मेरे साथ घटी है, वह सोचते ही आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब एक भक्त से अनजाने में कोई गलती हो जाती है और उनकी गलती की वजह से उनके ठाकुर जी को इतना दुख और दर्द सहना पड़ता है,
तो दोस्तों वह भक्त बिल्कुल टूट जाता है, बस समझ ही नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों शारदा जी कहती हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी, इस दुनिया में रहूंगी, मैं इस मार्मिक घटना को कभी नहीं भूल सकती। लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद भी, उनसे इतना प्रेम करने के बाद भी हमने इतना बड़ा अपराध किया है, यह सोच कर भी मेरी आत्मा कांप जाती है। शारदा जी कहती हैं यह घटना आज से लगभग 5 वर्ष पहले की है, जब मेरा पोता 2.5 वर्ष का था। दीपावली का त्योहार था, घर में बहुत सारे काम थे, साफ सफाई करनी थी। उस दिन हम सुबह सुबह जल्दी उठे। मेरी बहू ने नाश्ता बना मेरे पति और बेटे को दे दिया। दोनों नाश्ता करके अपना अपना टिफिन लेकर अपने अपने काम पे चले गए। मैंने भी लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया, उनको भी भोग लगा दिया। अब मैं और मेरी बहू मिलकर घर की साफ सफाई करने लगे। शारदा जी कहती हैं जिस कमरे में हमारे ठाकुर जी विराजित हैं, उसी कमरे में एक लकड़ी की अलमारी है। इसमें हम पुराने पेपर और कुछ कबाड़ का सामान रखते हैं। साफ सफाई के दौरान यह पुराने पेपर और कुछ कबाड़ हमने कबाड़ वाले को देने के लिए निकाल लिया। शारदा जी कहती हैं क्योंकि उस समय मेरा पोता अक्षय बहुत छोटा था और मेरी बहू को बार बार परेशान कर रहा था। कभी वह मेरे द्वारा निकाले गए अखबारों को इधर उधर फेंक देता, तो कभी वह रखे हुए सामान को एक बोरे में डालने लगता। शारदा जी कहती हैं मेरी बहू जो भी सामान समेट कर रखती थी, उसे वह दोबारा फैला देता था। हम दोनों को बहुत परेशान कर रहा था। तभी अचानक से बाहर से कबाड़ वाले की आवाज सुनाई देती है। तभी मेरी बहू मुझसे कहती है कि मम्मी बाहर कबाड़ वाला आ गया है, एक काम करते हैं, या जो भी बेकार का सामान है इसे हम बेच देते हैं, जब जगह खाली हो जाएगी तो हम अच्छे से साफ सफाई कर पाएंगे। शारदा जी कहती हैं हमने कबाड़ वाले को अंदर बुलाया। तब तक मेरा पोता रखे हुए सामान में कुछ निकाल कर फैला रहा था और कुछ उसमें वापस रख रहा था। कबाड़ वाले ने उसी बोरे में बाकी का सामान डालकर वजन किया और हमें पैसे दिए, फिर वो वहाँ से चला गया। हमने घर की अच्छे से साफ सफाई कर ली। शारदा जी कहती हैं फिर मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब हम वापिस आए, दोपहर के लगभग 1-1:30 बज चुके थे। अब लड्डू गोपाल को भी भोग लगाने का समय हो रहा था। शारदा जी कहती हैं तभी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए जाने लगी। तभी मेरी बहू मुझसे कहती है कि मम्मी जी लड्डू गोपाल को भोग मैं लगा दूंगी, आप अक्षय को संभालिए, अगर मैं खिलाऊंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा और बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है, अब आप ही संभालिए इसे। शारदा जी कहती हैं मैं अपने पोते के लिए खाना निकाल कर उसे खिलाने लगी। तभी मेरी बहू मुझे जोर से आवाज लगाती है कि मम्मी जी इधर आओ। मैं दौड़ कर उसके पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ बहू, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो। तभी मेरी बहू मुझे बताती है कि देखिए ना मम्मी जी, लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है, आपने लड्डू गोपाल को कहीं और बिठाया है क्या। शारदा जी कहती हैं कि जब मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर नहीं है तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। कुछ देर के लिए मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती। तभी मेरी बहू मुझसे फिर से पूछती है कि बताइए ना मम्मी जी, आपने लड्डू गोपाल को कहीं और बिठाया है क्या। शारदा जी कहती हैं तभी मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल को कहीं और क्यों बिठाऊंगी, तुम्हें तो पता है ना हम अपने मंदिर के अलावा अपने लड्डू गोपाल को कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं बिठाते हैं। शारदा जी कहती हैं मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी मेरी बहू मुझे चुप कराती है और कहती है रो मत मम्मी जी, लड्डू गोपाल यहीं कहीं होंगे। फिर मैं और मेरी बहू मिलकर पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढते हैं, मेरे ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। शारदा जी कहती हैं मैं थक हार कर बैठकर रोने लगती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ठाकुर जी कहाँ गए। शारदा जी कहती हैं मेरी बहू ने मेरे पति और बेटे को कॉल किया। कुछ ही देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। हम सब बहुत परेशान थे कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल अचानक ऐसे कहाँ जा सकते हैं। हमारे घर में तो आज कोई आया भी नहीं। तभी मेरी बहू कहती है कि मम्मी जी, आज तो हमने बहुत सारा सामान कबाड़ वाले को दिया है, कहीं कबाड़ के साथ साथ लड्डू गोपाल भी तो उनके साथ नहीं चले गए। शारदा जी कहती हैं तभी मेरा बेटा बहू को डांटते हुए कहता है क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, लड्डू गोपाल कोई सामान है क्या जो कबाड़ वाले के साथ कोई सामान के साथ चले जाएंगे। और कौन भला लड्डू गोपाल को कबाड़े वाले को बेचे, तुमने बेचा है क्या, तुमने बेचा हो तो बताओ। मेरी बहू डर के मारे चुप हो जाती है। शारदा जी कहती हैं तभी मैं सोचती हूँ कहीं यह सच तो नहीं है। जिस बोरे के सामान को कबाड़ वाला लेकर गया है, इसी बोरे में मेरे पोते ने भी बहुत सारा सामान डाल दिया
था और जहाँ हमने अखबार रखे थे वहीं हमारे ठाकुर जी विराजित थे। कहीं इस बच्चे ने हमारे ठाकुर जी को भी तो उस बोरे में नहीं डाल दिया। शारदा जी कहती हैं, यह बात मेरे दिमाग में आते ही मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मैं सभी को यह बात बताती हूँ। मेरी बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पर अब हम उस कबाड़ी वाले को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, क्योंकि हमारे पास उस कबाड़ी वाले का कोई नाम पता नहीं था। बस हम इतना जानते थे कि वह कबाड़ी वाला कभी कभी हमारे मोहल्ले में कबाड़ लेने के लिए आया करता था और वो दोबारा हमारे मोहल्ले में कब आएगा इसका हमें कोई पता नहीं, लेकिन तब तक हम इंतजार भी नहीं कर सकते थे। शारदा जी कहती हैं, मेरा बेटा पूरे मोहल्ले में पता करने लगा कि उस कबाड़ी वाले का घर कहाँ है। कोई उसे जानता है पर किसी को भी उस कबाड़ी वाले का घर नहीं पता था। अब हम सभी बहुत परेशान हो गए। अब हम उस कबाड़ी वाले को कहाँ ढूंढे। पता नहीं उस कबाड़ी वाले ने उस सामान के साथ मेरे लड्डू गोपाल को कहाँ बेच दिया होगा। लड्डू गोपाल कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। शारदा जी कहती हैं कि उस दिन मैं बहुत रोई थी और मेरे साथ साथ मेरी बहू भी बहुत रोई थी। शारदा जी कहती हैं, पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई और रात के टाइम पे मेरे घर पे खाना भी नहीं बना। हमारे घर में किसी ने भी एक भी निवाला नहीं खाया था। रोकर मेरी हालत बहुत खराब थी। सभी मुझे समझा रहे थे कि अब रोकर क्या फायदा। लड्डू गोपाल को जितने दिनों तक हमारे घर रहना था, हमसे सेवा लेनी थी, तब तक वो हमारे घर पे रहे। सभी बहुत परेशान थे। थोड़ी देर के बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। शारदा जी कहती हैं, मेरी भी आंख लग गई। तभी आश्चर्यजनक तरीके से रात के लगभग 2-2:30 बजे मैंने आश्चर्य कर देने वाला, चौंका देने वाला एक सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि पेड़ के पास बनी एक झोपड़ी में अंधेरे में मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। मेरे लड्डू गोपाल दुखी होकर भावुक मन से मुझसे कह रहे हैं, मैया, ओ मैया, मुझे यहाँ से ले चलो ना मैया। इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दम घुट रहा है मैया। भैया, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैया, मुझे यहाँ से ले चलो ना मैया। शारदा जी कहती हैं, तुरंत मेरी आँख खुल जाती है। मेरी दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। ये क्या, मैंने अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में, इस हालत में क्यों देखा। मेरे छोटे से कन्हैया अंधेरे में बंद हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। शारदा जी कहती हैं, मैं हाथ जोड़कर अपने लड्डू गोपाल को याद करके खूब रोने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनसे कहती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई। शारदा जी कहती हैं कि उस दिन पूरी रात में सो नहीं पाई। सुबह होने का इंतजार करने लगी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे ही सुबह हुई सभी उठे। मैं सबको अपने सपने की बात बताती हूँ, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबको यही लग रहा था कि लड्डू गोपाल हमारे खो गए हैं, यही सोचकर ये परेशान हो रही हैं और इसी वजह से मैंने ये सपना देखा। शारदा जी कहती हैं, मेरा दिल जानता था, मेरा मन कह रहा था मेरे लड्डू गोपाल जरूर किसी मुसीबत में। भी इस अवस्था में वो मेरे सपने में आए। जितना प्रेम मैं अपने लड्डू गोपाल से करती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम मेरे लड्डू गोपाल मुझसे करते हैं। इसका प्रमाण तो मुझे अपने जीवन में कई बार मिला है। शारदा जी कहती हैं, मैं अपने बेटे और पति से जिद करने लगी, उस जगह पर ले चलो, क्योंकि जो जगह मैंने अपने सपने में देखी, जगह हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। शारदा जी कहती हैं, मुझे अच्छे से याद था, क्योंकि उधर से मैं कई बार अपने पति के साथ गई हूँ। शारदा जी कहती हैं, मेरे बहुत ज्यादा जिद करने पर मेरा बेटा मुझे उस जगह पर लेकर जाता है। शारदा जी कहती हैं, जैसे ही हम उस जगह पर पहुँचे, पेड़ के पास एक बनी झोपड़ी पर मेरी नजर जाती है, जो मैंने अपने सपने में देखा था। तभी मैं अपने बेटे से कहती हूँ, बेटा देखो देखो, यह वही झोपड़ी है जो मैंने अपने सपने में देखी है। शारदा जी कहती हैं, मैं और मेरा बेटा तुरंत उस झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। मेरे लड्डू गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। तभी सामने से वही कबाड़ वाला आ रहा था। अभी मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा, यह वही कबाड़ वाला है जिसको मैंने अपने घर का उस दिन कबाड़ दिया था। अभी मेरा बेटा तुरंत उससे पूछता है, कल आप मेरे घर से जो सामान लाए थे वो कहाँ पर है, आपने उसे कहाँ रखा है। उसके बाद वो कबाड़ वाला मुझे जो बताता है, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कबाड़ वाला बताता है कि आपके घर से जो भी हम सामान लेकर आए थे, उसको तो मैंने सुबह सुबह ही बेच दिया। तभी मेरा बेटा पूछता है कि आपने किसे बेचा, कहाँ गया वो सारा सामान। तभी वह कबाड़ वाला बताता है कि सारा कबाड़ का सामान एक ट्रक में भरकर दूसरे शहर ले जाया जाता है। शारदा जी कहती हैं, मैं और मेरा बेटा उसकी बात सुनकर समझ चुके थे कि मेरे लड्डू गोपाल अब हमें कभी नहीं मिलेंगे।
मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। उस दिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा सब कुछ छिन गया हो। मेरे परिवार का सबसे अहम सदस्य मुझे छोड़कर जा चुके हैं। उनसे दूर होने का मैंने कभी भी अपने जीवन काल में नहीं सोचा था। रोते हुए शारदा जी कहती हैं, मैं अपने बेटे के साथ घर वापस आई। रोते हुए मैंने बात अपनी बहू और अपने पति को बताई। मुझे इतना ज्यादा रोता देखकर मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मी आप रोइए मत, हम आपके लिए दूसरे लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। शारदा जी कहती हैं कि मैं दूसरे लड्डू गोपाल कैसे ला सकती थी। मुझे पता है सारे ठाकुर जी एक समान होते हैं, वो अलग अलग श्री विग्रह में सबके घर विराजित होते हैं, लेकिन मैं उन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही थी। उनके लिए मेरे मन में जो श्रद्धा भक्ति थी, जो प्रेम था, वो किसी और विग्रह के लिए चाह कर भी मेरे मन में नहीं आ सकता था। शारदा जी कहती हैं, मैं मन में ही सोचने लगी मुझसे कोई भूल हुई होगी, कोई अपराध हुआ होगा, इसीलिए मेरे ठाकुर जी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं उन्हें वापस कभी नहीं पाऊंगी। ऐसे ही लगभग 1-1.5 महीना बीत गया। मैं अपने ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करती थी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, आप कहाँ हैं? कम से कम सपने में ही मुझे एक बार दर्शन तो दीजिए। उस दिन के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कभी नहीं पाई थी। एक दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को याद करके इतना रोई थी, उनसे कह रही थी, मैंने इतने वर्षों से सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से आपकी सेवा की है। क्या मेरी सेवा आपने जरा भी स्वीकार नहीं की? क्या मेरा प्रेम भाव आपके लिए निस्वार्थ नहीं था? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है प्रभु? सपने में ही सही मुझे एक बार दर्शन तो दीजिए। यही सोचते सोचते मैं सो गई। तभी एक चमत्कार होता है। शारदा जी कहती हैं, मैंने अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए। शारदा जी कहती हैं, सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। मैं सोई हुई थी। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल लाल पोशाक पहन के सुंदर सा श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। मेरे ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं, वो कौन सी जगह है, यह मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। बस मैं अपने लड्डू गोपाल को देख पाती हूँ। आज मेरे लड्डू गोपाल बहुत प्रसन्न थे, मंद मंद मुस्कुराकर मुझे दर्शन दे रहे थे। मैं जैसे ही लड्डू गोपाल को देखकर उनकी ओर भागती हूँ, मेरा सपना टूट जाता है। आँख खुलते ही मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है। मैंने सुबह होते ही अपने सपने की बात सभी को बताई। महीनों बाद मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन दिए थे, पर आज मेरे ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए मुझे दर्शन दिए थे। मुझे थोड़ी राहत मिली, पर दुख तो इस बात का था कि मेरे लड्डू गोपाल हमसे हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। समय बीतता रहा, लगभग ऐसे ही 6 महीने बीत गए। पोता लगभग 3 वर्ष का हो गया था। उसका चौथा जन्मदिन आने वाला। घर पे सभी ने मिलकर रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने का और डिनर करने का प्लान बना। शारदा जी कहती हैं, मेरा घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर सभी लोग मुझसे जिद करने लगे। शारदा जी कहती हैं, मेरा पोता भी मुझसे बहुत जिद करने लगा। तभी हम सब मिलकर रेस्टोरेंट गए। केक कट हुआ, बहुत अच्छे से ही मेरे पोते का जन्मदिन मनाया गया। फिर हम सब ने वहीं खाना खाया। खाना खाने के बाद जब हम सब बाहर निकले, तभी मेरा पोता आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मेरे पति उसको आइसक्रीम दिलाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में वापस जाने लगे। तभी मेरा बेटा कहता है, रहने दीजिए पापा, वो देखिए वहाँ पर अच्छी अच्छी आइसक्रीम और कुल्फी है, हम सभी मिलकर खाएंगे। वो दुकान रेस्टोरेंट से थोड़ी ही दूर पर थी। हम सभी उस दुकान पर पहुंचे। सबने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम और कुल्फी ली और वहीं खड़े होकर सब आइसक्रीम खाने लगे। शारदा जी कहती हैं, तभी वहाँ किनारे रखे हुए सिंहासन पर मेरी नजर पड़ी। शारदा जी चौंक जाती हैं, अरे ये क्या, ये तो मेरे लड्डू गोपाल विराजित हैं। खड़े होकर गौर से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखने। शारदा जी कहती हैं, सभी के घर पे ठाकुर जी विराजित हैं, पर सभी का श्री मुख अलग अलग होता है। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी छवि उनके मन में बस जाती है। वो लाखों की भीड़ में भी अपने ठाकुर जी, अपने कन्हैया को पहचान लेते हैं। शारदा जी कहती हैं, मैं तुरंत ही अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाती हूँ और तुरंत उन्हें लड्डू गोपाल को दिखाती हूँ। सभी बड़े ही आश्चर्यचकित थे और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि लड्डू गोपाल ने वही लाल रंग की पोशाक पहनी थी जो मैंने स्वप्न में देखी थी। मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गईं, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि दुकानदार से कहें कि ये लड्डू गोपाल हमारे हैं। शारदा जी कहती हैं, तभी मैंने दुकान वाले भैया से कहा कि भैया, यह लड्डू गोपाल आपके घर पे कब से विराजित हैं? आप कब से इनकी सेवा कर रहे हैं? तभी दुकान वाले भैया जो बताते हैं, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुकान वाले भैया हमसे कहते हैं कि बहन,
ये लड्डू गोपाल हम खरीद कर लेकर नहीं आए हैं, यह तो हमें सौभाग्य से मिले हैं। दरअसल मेरी बाइक खराब हो गई थी, मैं गैराज पर बनवाने के लिए गया था। तभी वहाँ एक कबाड़ की दुकान के आगे एक ट्रक खड़ा था। सभी बोरी में बंद कबाड़ को उस ट्रक में डालने लगे। तभी उस कबाड़ में से यह लड्डू गोपाल गिरे। मैं भी भगवान को मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को उठा लिया। मैं समझ गया कि ठाकुर जी को मेरे पास आना था, मुझसे सेवा लेनी है। पहले तो मैं इन्हें अपने घर ले जाने की सोच रहा था, पर मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी इनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाएगी और यहाँ दुकान पर रहेंगे तो मैं अच्छे से इनकी सेवा कर पाऊंगा। इसीलिए मैं इन्हें अपनी दुकान में ही विराजित कर दिया हूँ। शारदा जी कहती हैं, उन भैया की बात सुनकर हम सब की बोलती बंद हो गई। हम बिल्कुल निशब्द हो गए। तभी मेरी बहू उनसे कहती है, भैया अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ, या लड्डू गोपाल हमारे हैं। फिर मेरी बहू उन भैया को पूरी बात बताती है। मेरा बेटा उन दुकान वाले भैया से हाथ जोड़कर कहता है कि भाई आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, पर कृपा करके यह लड्डू गोपाल मुझे वापस दे दीजिए। मेरी माँ महीनों से बीमार है, अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत परेशान हो रही है। ना ही ठीक से खाना खाती है और ना ही किसी से बात करती है। मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी है। हमारा घर खाली खाली सा लगता है, सूना सा लगता है। कृपा करके आप हमारे लड्डू गोपाल हमें वापस दे दीजिए। शारदा जी कहती हैं कि यह तो बिल्कुल सत्य है। लड्डू गोपाल सबके पास नहीं जाते हैं, वो अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं। भैया बहुत ही अच्छे नेक इंसान और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं भैया, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर यह लड्डू गोपाल आपके हैं तो आप इन्हें लेकर जाइए। ठाकुर जी को जब तक मुझसे सेवा लेनी थी, मेरे पास रहना था, तब तक उन्होंने अपनी सेवा का अवसर मुझे दिया। अब उन्हें अपने घर वापस जाना है, तभी तो आप सब आज हमारी दुकान पे आए हो। शारदा जी कहती हैं कि उन भैया ने जब लड्डू गोपाल को मेरी गोद में दिया था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान में जान आई। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती हूँ और वहीं खड़े खड़े मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे आसपास खड़े लोग मुझे देख रहे थे, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं उन भैया को बार बार धन्यवाद दे रही थी। हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस आए। हमारे ठाकुर जी ने इतनी बड़ी लीला की और उन भैया के पास चले गए। और अब लड्डू गोपाल को जब दोबारा हमारे घर हमारे पास आना था तो हमारे प्यारे ठाकुर जी ने हमें सपने में दर्शन दिए और आज चमत्कार करके हमारे घर वापस आ गए। सच में लड्डू गोपाल की लीलाओं को समझना हम इंसानों के बस की बात नहीं। शारदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी प्यारी सी लीला शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से ठाकुर जी के भक्तों तक उनकी लीलाएं पहुंचा पाई। दोस्तों अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों सच बताऊं तो यह लीला सुनाते वक्त मैं बहुत ही भावुक हो गई थी। मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। पर दोस्तों इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमसे गलती से नादानी से कोई भूल हो जाए, ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक हो जाए, तो ठाकुर जी अपने भक्तों को सजा नहीं देते, उनसे निराश नहीं होते, बस उन्हें अपनी लीला दिखाते हैं, उन्हें उस गलती का एहसास करवाते हैं। दोस्तों अगर हमारी भक्ति सच्ची हो, हमारे मन में पक्का विश्वास तो लड्डू गोपाल हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। वो हर परिस्थिति में, हर दुख सुख में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन से करो और उनका अच्छे से ध्यान रखो। फिर स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपके साथ जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण कन्हैया श्री लड्डू गोपाल है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो लड्डू गोपाल को विराजित करने का स्थान थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जिससे बच्चे आसानी से उन तक पहुंच ना पाएं, या फिर बच्चों को लड्डू गोपाल से थोड़ा दूर ही रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो नादान हैं, वो तो सबको खिलौना समझ लेते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों से जाने अनजाने में कोई भूल हो और हमारी वजह से हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल को कष्ट सहना पड़े। तो दोस्तों प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।